जरासंध का बल विक्रम देख करके भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम युधिष्ठिर जी के समीप बैठे हुए हैं। जो देवर्षि नारद जी ने पांडवों की सूचना दी कि देवलोक में पांडवों ने कहा है कि आप जाकर हमारे पुत्रों को कह देना, यदि वो राजसूय यज्ञ करें तो हमारे को बहुत से उत्तम दिव्य लोक प्राप्त होने वाले हैं, वो सहज में प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए उनकी आज्ञा है राजसूय यज्ञ कीजिए। तो विचार जब प्रारंभ हुआ तो ये हुआ कि और राजाओं को जीतना सहज है, पर जरासंध को जीतना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसने 20,000। जरासंध आधी रात के समय जाकर के प्रणाम किया। हां, तुम तीनों को देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि तुम ब्राह्मण हो। प्रणाम करने के बाद मुझे लग नहीं रहा कि तुम ब्राह्मण। अब कोई जरासंध बुद्धिमान रह जाएगा, ऐसा थोड़ी कि कोई मूड हो। जरासंध जब ऐसा बोला, तीनों खड़े हो गए, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम। और कहा, महाराज महाराज आपका कल्याण हो, कल्याण हो, जैसे ब्राह्मण लोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने, हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, तीनों की किसी भी तरह से कोई एक लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहा कि तुम ब्रह्म ऋषि हो, ब्राह्मण हो। मांगने क्या आए हो इस रूप में, क्या चाहते हो? बैठ जाओ, घबराओ मत। जरासंध ने ऐसा बैठ गए। उसने कहा, पहली बात समझ लो, मेरे यहां जो मांगने आता है उसके लिए अदेय नहीं है। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, जो प्रतिज्ञा करता हूं वैसा ही पालन करता हूं। विपरीत आचरण आप में दिखाई दे रहे हैं, भेष कुछ और है, उद्देश्य कुछ और नजर आ रहा है। मेरे में विपरीत आचरण नहीं मिलेगा। बताओ, ये स्नातक वेश धारण करके हमारे पास क्या निमित्त बना के आए हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे में सुगंधित माला पहने हुए हो, ऐसे अच्छे वस्त्र पहने हुए हो जैसे ब्राह्मण नहीं पहनते। तुम्हारे चलने का ढंग ऐसा है कि जो राजाओं जैसा है। तुम्हारे बोलने का ढंग ऐसा है जिसमें अभिमान झलक रहा है, गर्व झलक रहा है। ये सब लक्षण ब्राह्मण के नहीं होते। तुम्हारी भुजाओं में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं धनुष की प्रत्यंचा के। मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप लोग क्षत्रिय हैं, पर मेरे डर से ब्राह्मण बन के आए तो बोलो क्या चाहिए? जरासंध ने ऐसा कहा। रंगीन कपड़े पहने, रंग बिरंगे माला पहने, चंदन लगाए, ऐसी शोभा आपको नहीं देती। चैत्रक पर्वत के पूज्य शिखर को तोड़कर मेरा अपराध करके भय नहीं धारण कर रहे तुम। कौन हो तुम? प्रायः ब्राह्मणों में तो वाणी की पटुता होती है, लेकिन तुम्हारी भुजाओं की बलवृत्ति देख रहा हूं। मेरे यहां उपस्थित हुए हो, मेरी पूजा जो हमने ब्राह्मणों को दी, वो तुम्हारी पूजा की प्रयोजन बोलो। जरासंध के ऐसा बोलने पर प्रभु ने अर्जुन और भीम को कहा, तुम चुप रहना, कहीं बात बिगड़ न जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ तुम जैसा बोल रहे हो बिल्कुल ठीक वैसा ही है। तुमको इससे क्या मतलब कि हम ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं? अरे पुष्प धारण करना तो श्रीवानों का लक्षण है। हम लोग पुष्पमाला धारण की तो कोई दोस्त थोड़ी धारण की, उसके अधिकारी हैं। और देखो तुमने जो पहचान की, पक्की पहचान की, हम क्षत्रिय हैं, हमारा बल भुजाओं में होता है। बृहदत्त नंदन, हम भिक्षा मांगने आए हैं, कोई रत्नों की नहीं, अन्न की नहीं, तुम्हारे प्राणों की। हमसे द्वंद्व युद्ध करो, तीनों में से किसी एक से। शत्रु के यहां जब जाया जाता है तो दरवाजे से नहीं जाया जाता, ये धर्म कहता है। इसलिए हमने तोड़ फोड़ करके तुम्हारे यहां प्रवेश किया। जब मित्र जाता है तो धर्मतः दरवाजे मुख्य द्वार से जाता है। हम तुम्हारे मित्र नहीं है, शत्रु हैं। और शत्रु पूजा ग्रहण नहीं करता, इसलिए मैंने तुम्हारी कोई भी पूजा ग्रहण नहीं की। इसीलिए आधी रात को कहा कि सब ब्राह्मणों से अलग मैं तुमसे मिलूंगा।
जरासंध बोला, अच्छा तो तुम वैर भावना से आए हो, पर मुझे एक बात बताओ, मुझे ऐसा याद भी नहीं आ रहा कि हम कभी तुम तीनों का अपराध कोई किया हो, तो हमसे वैर क्यों करते हो? जब मैंने अपराध ही नहीं किया तो तुम मुझे शत्रु मानकर ललकार क्यों रहे हो? मैं सदैव अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूं, स्वधर्म आचरण में कभी त्रुटि नहीं होने देता, तो आप लोग मुझे अपराधी कैसे साबित कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजा का धर्म होता है संपूर्ण पृथ्वी को सुखपूर्वक जीने की इच्छा से जो है उनको सुविधा देना। तुमने ऐसा कार्य किया, 20,000 राजाओं को बलि देने के लिए बंदी बना लिया। क्या बलि देने का ऐसा प्रयोजन कहीं है? अरे एक राजा दूसरे राजा की युद्ध में हत्या कर सकता है, पर कैद करके उन्हें रुद्र देवता के आगे बलि चढ़ाने का विधान कहीं नहीं है। बृहदत्त कुमार, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा पाप अपराध हुआ है, हम धर्म की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए हम तुम्हारा वध करेंगे। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। जहां बलि के नाम पर तुम राजाओं की बलि देना चाहते हो, तुम अपने ही भाई बंधुओं के हत्यारे हो। तुम्हारा वध करना मेरे लिए बहुत उचित हो गया है। तुम मान बैठे हो कि तुम जगत के स्वामी हो, इस तुम्हारी बुद्धि का भ्रम दूर करने के लिए हम आए हैं। अब तुम हमें युद्ध की भिक्षा दो, द्वंद्व युद्ध की, और चाहो तो सेना के साथ लड़ सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। हम युद्ध इच्छा से तुम्हारे पास आए हैं। मैं कोई और नहीं हूं, तुम्हारा पुराना दुश्मन कृष्ण हूं। और ये भीमसेन, ये अर्जुन, बहुत ठहाका मार के जरासंध सा, अच्छा 17 बार जिसको हमने युद्ध में बार बार जार करके 23 अक्षौणी सेना से ललकारा, वो तो वासुदेव है। तेरी तो बात ही नहीं, लड़ना तो तेरे से है ही नहीं। अर्जुन कोई वीर है हमारे सामने? हाँ, ये भीम है। यदि ये परलोक में स्वर्ग जाने का इच्छा रखता है तो ये हमसे युद्ध कर सकता है। दिया, तुमसे तो लड़ेंगे नहीं, तुम हमारे योग्य नहीं हो लड़ने के योग्य। भगवान बलराम जी ने कई बार इसको पकड़ करके, तो भगवान श्री कृष्ण रोक देते थे, नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा का वरदान है उसको, आप मत मारिए, आप मत मारिए, ब्रह्मा का वरदान झूठा हो जाएगा। तो बार बार छोड़ देते। और ये हमारा बहुत सहयोग कर रहा है, 30 अक्षौणी सेना ला रहा है, और वो ये समझ रहा था कि भयभीत होकर मुझे छोड़ देते हैं। देखो, मुझे दोषी मत ठहराओ, जरासंध ने कहा। बलपूर्वक जिस राजा को हरा दिया जाता है उसके साथ जैसा व्यवहार चाहे वैसा कर सकता है, ये उस जीते हुए राजा का धर्म है। तुम चाहो तो व्यूह रचना करके लड़ लो, और तुम चाहो तो अकेले अकेले लड़ लो, चाहो तो तीनों एक साथ लड़ लो, छूट है तुम्हारी। भयानक कर्म करने वाला जरासंध ब्राह्मणों को बुलाया और सहदेव को बुलाया, और सहदेव उसका पुत्र था। राज्याभिषेक कर दिया। हो सकता मैं मारा जाऊं, इसलिए राज्याभिषेक कर दिया। और मनुष्यों में सिंह समान पराक्रमी भगवान वसुदेव पुत्र वासुदेव, भीम और अर्जुन, तीनों को कहा कि जो चाहो अच्छे से अच्छा खान पान कर लो, जो सुविधा चाहो ले लो, और हमारा तुम्हारा युद्ध जो होगा वो विश्राम युक्त नहीं होगा। प्रारंभ होगा तो मरने पर ही हटेगा, चाहे तुम मरो चाहे हम, विश्राम नहीं होगा उसमें, शर्त पक्की की। जरासंध को पता था कि मुझे कोई मार नहीं सकता। जरासंध और भीमसेन का द्वंद्व युद्ध तय हुआ। यशस्वी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, युद्ध की घोषणा की। कमर कस के भीम ने भगवान की तरफ देखा, उनको स्वस्ति वाचन कराने की जरूरत नहीं थी। परम स्वस्ति वही है जहां श्री कृष्ण है, परम मंगल है। भगवान की तरफ देखकर चरणों में प्रणाम किया। भयानक पराक्रमी जरासंध भीमसेन से कहा, आओ, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं,
मैं अभी तुम्हें पहुंचाता हूं, बड़े वीर बनते हो। भीमसेन ने कहा, युद्ध की इच्छा रखने वाले बात नहीं बनाते हैं, युद्ध करते हैं। दोनों सिंह के समान पराक्रमी अपनी भुजाओं के आयुध से द्वंद्व युद्ध करने लगे। जरासंध ने पहले हाथ मिलाया और एक दूसरे के चरणों का अभिवादन किया, फिर ताल ठोक कर युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब अंग से अंग भिड़ना, गुथना, एक दूसरे को पटकना, उनके थप्पड़ों की मार ऐसी लगती थी जैसे बिजली कड़क रही हो, एक दूसरे पर प्रहार। कार्तिक मास के प्रथम दिन से युद्ध प्रारंभ हुआ था। कार्तिकश्चितु मासस्य प्रवत्तम प्रथमे हनि अनाहारम दिवारात्रो मविश्रांतो मवर्तत। बिना कुछ खाए पिए, बिना विश्राम के रात दिन प्रथम कार्तिक शुरू हुआ और दिन रात अविराम गति से चलता रहा त्रयोदशी तक। ना खाना, न पीना, न विश्राम, बस उठाक पटकला एक दूसरे। भगवान ने देखा कि जरासंध शिथिल हो रहा है, इशारे से कहा कि भीमसेन, ये भयानक कर्म करने वाला तुम्हारा जो शत्रु है, ये थका दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम इसे अधिक पीड़ा मत पहुंचाना, अर्थात अधिक पीड़ा पहुंचाओ, क्योंकि थक चुका है। यदि तुमने अधिक पीड़ा पहुंचाई तो ये प्राण त्यागने योग्य स्थिति में पहुंच जाएगा, इसलिए तुम्हें चाहिए कि इसे अधिक पीड़ा नहीं पहुंचाना, समभाव से युद्ध करो, अर्थात अधिक पीड़ा पहुंचाओ, विषम भाव से करो। भगवान का इशारा कुछ और था। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर ही भीमसेन ने भगवान का स्मरण करके उठाया और उसको पटक दिया। बार बार गला घोंटा, बार बार मारने की चेष्टा की, पर जरासंध हारने का नाम ही नहीं, मरने का नाम नहीं। अब भीमसेन ने भगवान की तरफ देखा कि ऐसे हम पूरे जीवन लगे रहेंगे तो भी नहीं मरेगा, ये कैसे मरेगा? गला दबा रहे, सब कुछ है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया कि ये दैवी शक्ति से आशीष प्राप्त किए हुए है, ये सीधा साधा नहीं है कि ऐसे मर जाएगा मनुष्यों की तरह। एक खोटी बुद्धि वाला मारा तुम्हारे ही हाथ जाएगा। और एक नरकट बेत का उसको लिया, ऐसे चीर करके फेंक दिया। महाबली भीमसेन ने उसका लंगोट पकड़ करके उठा करके पटक दिया और पैर पे पैर रख करके उसको सीधा चीर दिया। और ऐसे ही मर सकता था, जब ऐसे ही फेंका वो फिर दोनों जुड़ करके युद्ध करे। और प्रभु कब तक ये चलता रहेगा? तो भीमसेन फिर 100 बार घुमाकर उसे धरती पर पटका और उसकी रीढ़ तोड़ी, अपने भार से उसे रगड़ा, सिंहनाद किया, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब भगवान ने फिर वो तृण उठाया, ऐसे चीरा और उल्टा फेंका। भीमसेन समझ गए। फिर भीमसेन ने उसके पैर पर पैर रख करके उसके 2 टुकड़े किए और विपरीत दिशा में फेंक दिया। अब मगधराज का शरीर आकर पुनः नहीं जुड़ा। अब विकट गर्जना विजय की भीमसेन करने लगे। बहुत बड़ा योद्धा। जरासंध का शरीर 2 भाग में अलग अलग पड़ा हुआ था। हाहाकार मच गया। जरासंध जब प्राणहीन हुआ तो राजभवन के द्वार पर पटक आए उसके शरीर को। राजाओं को भगवान रुद्रदेव के ऊपर बलि चढ़ाने के लिए बंद कर रखा है, 20,000 राजा, और वो किसी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, बहुत बलवान है। पूछा महाराज युधिष्ठिर ने, क्यों नहीं मारा जा सकता? तो भगवान उसकी उत्पत्ति की बात बताते हैं। कल चर्चा हुई थी, रानी ने 2 रानियां थी, तो जो ऋषि के द्वारा फल मिला उसके 2 भाग करके पाए, तो दोनों गर्भवती हुई, पर 2 भाग में एक प्रगट हुए, एक दाहिनांश एक बायांश। ऐसे उन्होंने देखा कि तो मुर्दा ही है, तो फेंक दिया।
तो जरा नाम की राक्षसी, वो तो आहार करने वाली थी, जब उठाया और ऐसे ही सहज में कहा जियो जियो, तो जुड़ गया तो रोने की आवाज आनी, और वो तो जीवित हो गया। विचार किया कि हमारे राजा के पुत्र नहीं यदि दिया जाए तो अच्छा रहेगा। कभी कभी असुर स्वभाव वालों के भी हृदय में सद्विचार आ जाते हैं। राक्षसी ने मानवी रूप धारण करके महल में प्रवेश किया। जेव ही रानियों ने देखा तो उनका हृदय द्रवित होने लगा। पूछा ये किसका पुत्र है? तो उनका मुझे पता नहीं, पर ये 2 भाग में था, तो उनका तो मेरा ही पुत्र है। बड़ी प्रसन्नता हुई। बृहद्रथ जो राजा थे उनसे उसने कहा महाराज ये आपका पुत्र है, आप इसे ग्रहण करो। ब्रह्म ऋषियों का वरदान कभी मिथ्या नहीं होता। मुझे लगता है उन्हीं के वरदान के कारण ये पुनः जीवित हुआ है। धाय ने तो इसे बाहर डाल दिया था, किंतु मेरे हाथों में आते ही ये जुड़ गया। राजा के हर्ष की सीमा न रही। मानवीय रूप में जो राक्षसी आई थी उससे पूछा तुम कौन हो? क्या तुम कोई देवी हो या इच्छानुसार विचरण करने वाली कोई शक्ति हो? कौन हो तुम? तो राजेंद्र तुम्हारा कल्याणों में कोई देवी नहीं हूं, मेरा नाम जरा है, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूं। अब मैं तुम्हारे घर में पूजित होकर रहूंगी। यदि कोई भी मनुष्य मुझे अपने घर में चित्रांकित करके पुत्र पौत्र आदि की रचना करके उसमें मेरी पूजा करेगी तो मैं उनके पुत्रों की रक्षा करूंगी। वैसे मैं हूं राक्षसी, पर मेरे में सुमेर पर्वत को भी निगल जाने की सामर्थ्य है। 4 लाख योजन सुमेर पर्वत को निगल जाने की सामर्थ्य है। जो दीवार पर मुझे अंकित करके युवती स्वरूप में और पुत्र पौत्र आदि की रचना करके मेरी पूजा करे, मैं उसके घर में सदा उसकी रक्षा करूंगी। उसे गांव में देखा है वो ऐसा। मैं उस पूजन के बदले में पूरे परिवार की रक्षा करूंगी। मैंने जोड़ा है तुम्हारे पुत्र को, इसलिए मेरे नाम से जुड़ा हुआ इसका नाम रखना। संधि माने जोड़ना, और जरा नाम की राक्षस तो जरासंध रखा गया। बालक का जात कर्म संस्कार किया गया और राजा ने जरा नाम की राक्षसी की पूजा की कि आपकी कृपा से हमारा आगे वंश चलेगा। बृहद्रथ ने बालक का नाम जरासंध रखा। मगधराज का वो तेजस्वी बालक माता पिता को आनंद प्रदान करते हुए विशाल आकार वाला, बाहुबल से संपन्न प्रज्वलित अग्नि की तरह बढ़ने लगा, क्योंकि ऋषि के आशीर्वाद से प्रकट हुआ था। महातपस्वी चंड कौशिक मुनि पुनः मगध देश आए। राजा बृहद्रथ को बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिन्होंने पुत्र के लिए फल दिया था वही ऋषि पधारे। उनके चरणों में प्रणाम करके रानी, पुत्र और राज्य समर्पित किया। महाराज कि ऐसे स्वभाव को देखकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और कहा अब तुम्हारा समय राज्य से संपन्न होने का आ गया। तुम पत्नी सहित निकलो, मैं तपस्या और मंत्र देकर तुम्हें कृतार्थ करता हूं। जाओ अपना जीवन वन में जाकर भजन करते हुए पूरा करो और राजकुमार जरासंध का अभिषेक राजगद्दी पर करो। कितना सुंदर नियम पहले था। बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य धारण करते हुए ऋषियों के आश्रमों में रहना, फिर यौवन अवस्था में गृहस्थी में प्रवेश करना, गृहस्थी के कार्य करके चौथी अवस्था में वनवास, फिर और भगवत चिंतन करते हुए जीवन मुक्त हो जाना। जैसे नदी का वेग किसी पर्वत को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, ऐसे कोई देवता, कोई अस्त्र शस्त्र
तुम्हारे इस पुत्र जरासंध को चोट नहीं पहुंचा सकता, मार नहीं सकता, इसलिए तुम निश्चिंत होकर एकांत वनवास करो। महाराज बृहद्रथ से इतना कह करके चंड कौशिक मुनि अंतर्ध्यान हो गए। बृहद्रथ ने जरासंध का राज्याभिषेक कर दिया और अपनी दोनों पत्नियों को लेकर वनवास में जैसी प्रक्रिया से रहना बताया था वैसे ही जाके जीवन संपन्न करना चाहिए। सबको जीवन का परम लाभ है। चलो उस कोटि का समय नहीं रहा है तो घर परिवार से तो अलग ही हो जाना चाहिए, किसी पावन तीर्थ आदि में भगवत धाम आदि का आश्रय लेकर वृद्धावस्था में भजन करते हुए शरीर छोड़ देना चाहिए। महाराज बृहद्रथ और उनकी पत्नी तपस्या और मंत्र का जाप करते हुए शरीर को भस्म कर दिया और परम धाम को गए। जरासंध अपने पराक्रम से समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करना शुरू किया। ये कंस इतना बलवान था कि इससे प्रसन्न होकर जरासंध ने अपनी 2 पुत्रियों का ब्याह किया था। भगवान ने कहा कंस को तो हमने पहुंचा दिया है, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी है, अब अवसर है जरासंध के नाश का, तभी तुम राजस्व यज्ञ कर सकते हो और मैं उसके पूरे विधान को जानने वाला हूं। भीम पूरे बल से युक्त है और अर्जुन अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता है, इसलिए बाहु युद्ध के द्वारा ललकार कर उसे परास्त किया जाए। जब हम तीनों एकांत में जाएंगे, जरासंध से मिलेंगे और उससे भिक्षा मांगेंगे द्वंद्व युद्ध की, तब वो इतना घमंडी है कि वो मान ही जाएगा और उसका मान जाना ही उसकी मृत्यु होगी। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा महाराज युधिष्ठिर से कहा। राजन, यदि आप हम पर विश्वास करते हैं और हमारे हृदय को जानते हैं कि सत्य है, तो भीमसेन और अर्जुन को मैं धरोहर के रूप में लेता हूं और वैसे ही वापस करूंगा आके, आप निश्चिंत हो जाइए। भगवान के ऐसा कहने पर वहां खड़े हुए भीमसेन अर्जुन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और महाराज युधिष्ठिर ने कहा, पुरुषोत्तम, आप अपनी कभी मर्यादा से च्युत नहीं होते। हे अच्युत, अब आप ऐसी बात न कहें कि भीम और अर्जुन धरोहर के रूप में, हम सब आपके सेवक हैं, हम सब आपकी आज्ञा में हैं, हम सबके आप ही रक्षक हैं। आपकी हम जब शरण में हैं तो धरोहर कैसी प्रभु। हे गोविंद, आप जैसा कहते हैं अक्षरशः वैसा ही आपकी आज्ञा का पालन होगा। जिसके पक्ष में आप होते हैं तो राज्य लक्ष्मी, श्री, वैभव, सुख ये कभी दूर नहीं होता है, और जो आपसे विमुख होते हैं उनको कभी ये मिल भी नहीं सकता, मिला हुआ भी नहीं मिलने के समान ही है। आपकी आज्ञा के अनुसार चलने का जो केवल सोच लेता है वो परम सुख को प्राप्त हो जाता है। महाराज युधिष्ठिर, भगवद आज्ञा में चलना परम सुख में निमग्न होना है। प्रभु, अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, मैं मान गया कि जरासंध मारा गया क्योंकि आपने कह दिया। मैं राजस्व यज्ञ का नियम लूंगा, अब मेरा उत्साह बढ़ रहा है। नीति विधान के ज्ञाता, लोक विख्यात महामहिम श्री गोविंद, आपकी शरण लेने पर कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। सबके लिए उचित है कि वो आपका आश्रय लेकर के आपकी आज्ञा के अनुसार जीवन बिताएं। महाराज युधिष्ठिर कह रहे, कार्य की सिद्धि के लिए किसी और का आश्रय नहीं, आपका ही आश्रय लेना चाहिए। हे श्री कृष्ण, जो आपका अनुसरण करते हैं तो नीति, विजय, बल उसमें जागृत हो जाता है। नीति, विजय और बल उसके हृदय में जागृत हो जाता है जो हे श्री कृष्ण आपकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीमसेन जरासंध से युद्ध करने के लिए उसकी राजधानी की तरफ प्रस्थान किया और तेजस्वी स्नातक ब्राह्मण का रूप धारण किया। स्वस्ति वाचन हुआ,
इंद्रप्रस्थ से मगध देश की तरफ प्रस्थान किया। एक ही कार्य के लिए उद्यत और युद्ध में कभी पराजित न होने वाले प्रभु श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ये चले। वो दोनों महात्मा महामहिम हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ये महाप्रलय पर्यंत समस्त कार्यों के नियंता हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समस्त पुरुषार्थों के दाता हैं। यही ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। गंगा और सोनभद्र नदी को पार करते हुए पूर्वाभिमुख होकर के आगे बढ़े। मगध देश की जो सीमा लगती थी उसमें प्रवेश किया। फिर बड़े बड़े वृक्षों से सुशोभित गोरख पर्वत पर पहुंच करके वहां ऊंचाई से मगध राज की राजधानी को देखा और भगवान श्री कृष्ण बोले, देखो कुंती नंदन, मगध देश कितना सुंदर और वैभव संपन्न है। देखो यहां कितनी सुंदर शोभा है। रोग और व्याधि यहां प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी महल ऐसा नहीं जो यहां रत्नों से ना बना हो। यहां अर्बुद नाम और शक्रवापी नाम के दो दिव्य नाग यहां राजधानी की रक्षा करते हैं जरासंध की। स्वस्तिक नाग और मणिनाग ये चारों तरफ घूमते रहते राजधानी के। यहां ऐसे नहीं कि सहज में कोई प्रवेश कर जाए। बड़ी सुरक्षित राजधानी है जरासंध की। चारों ओर से दुर्धर्ष वीरों के द्वारा सुरक्षित है। इसी से जरासंध बड़ा अभिमानी हो गया है। महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन मगध राजधानी में कैसे प्रवेश किया जाए विचार किया तो भगवान ने कहा, मुख्य द्वार से मित्र जाता है, शत्रु तो तोड़फोड़ मचा के जाता है, तभी अच्छा लगता है। चैत्यक नामक ऊंचे पर्वत पर उसके शिखर में सदैव पूजन बृहद्रथ परिवार जरासंध के जन करते रहते थे। मगध देश की प्रजा चैत्यक पर्वत की चोटी पर पूजन करके मानो ये पर्वत पूरे नगर की रक्षा करता है, ऐसा भाव करके। वहां एक ऋषभ नाम का राक्षस आया हुआ था, तो महाराज बृहद्रथ जरासंध के पिता ने उसे मार करके उसकी खाल के 3 नगाड़े बजाए थे और जब उनमें एक बार चोट कर दे तो महीने भर आवाज गूंजती थी। ऐसा वो बड़ा शुभ माना जाता था। भगवान ने भीम से कहा, पहले 3 नगाड़ों को फोड़ दो। फोड़ दिया गया और कहा, अपनी भुजाओं की टक्कर से इस चोटी को गिराओ जो उसके कुल देवता की तरह पूज रही है। भीमसेन ने अपनी भुजाओं की टक्कर से परकोटे पर आक्रमण करके उसे गिरा दिया। अनेक आयुधों के द्वारा जो सैनिक जन सुरक्षा करते थे, अर्जुन की मार खा करके वो भाग करके नगर में घुस गए। विशाल शिखर को ढा करके मानो मगध देश की प्रतिष्ठा पर चोट की गई हो और सुंदर सुंदर गंध पुष्प मालाएं धारण की भगवान ने। जब वहां प्रवेश किए तो फूल मालाओं के सुंदर बगीचे, तो सुंदर फूल माला धारण की, प्रसन्न मुद्रा में पर्वत से प्रवेश किया, मुख्य द्वार से नहीं। जैसे हिमालय की गुफा में रहने वाला सिंह शिकार ढूंढता हुआ घूमता, ऐसे वो राजभवन जिसमें जरासंध रहता है, ढूंढते हुए तीनों महाबलशाली आगे बढ़े। आगे देखा ब्राह्मणों की पंक्तियां लगी हुई हैं, भिक्षा कामना जो करेगा वो। जरासंध ब्राह्मण भक्त था, ऋषि भक्त था, जो मांगे उस समय उसका नियम था, यदि प्राण भी मांगेंगे तो दे देंगे। तो 3 पंक्तियों को छोड़कर आगे पहुंचे। जरासंध उस समय ब्राह्मणों की कामना पूर्ण करने के लिए आया था। उसकी दृष्टि पड़ी कि इतना लोभी कौन हो सकता है जो पंक्ति छोड़कर आगे आ गया। फिर देखा विशाल भुजाएं और उनमें धनुष की प्रत्यंचा की रगड़,
ऐसे ब्राह्मण तो हमने कभी नहीं देखे। जरासंध ने जब भीम को देखा, प्रभु श्री कृष्ण को देखा, अर्जुन को देखा, पर ब्राह्मण वेश में आए तो झुककर प्रणाम किया और उनका पूजन किया। आओ आओ, आपका स्वागत है, बड़े उतावले जान पड़ते हो, क्या चाहिए तुम्हें? जरासंध ने पूछा। भगवान ने अर्जुन भीमसेन से कहा, मौन, तुम मत बोलना। बोले, दो ब्राह्मण तो मौन हैं, बात हम ही को करनी है। तुम महाबुद्धिमान दिखाई देते हो, तुम ही बोलो क्या चाहिए। हम आधी रात को बताएंगे कि क्या चाहिए। यदि आप हमसे मिल सकते हो तो अभी सबको बांटो, और आधी रात के हम तुम्हें बताएंगे। अवश्य, ब्राह्मणों के लिए मेरे यहां कोई अदेय नहीं है, मैं अवश्य आधी रात में आपसे मिलूंगा। यज्ञशाला में ठहरिए जहां ऋषियों को ठहराया जाता है। ऐसा कह के राजभवन में सबको बांट करके चला गया। ठीक आधी रात के समय, वचन का बहुत पक्का था, जहां ब्राह्मण जन ठहरे हुए थे वहां गए।